ठीक है, लाइट सेक्शन के लिए सबसे पहले जो वोल्टेज हमको चाहिए वो हमारी रहती है वीपीएच। ठीक है, वीपीएच जो हमारी वोल्टेज रहती है वो हमारी रहती है 3.7 से लेकर 4.2 तक। ठीक है, ये वोल्टेज हमारी रहती है। जो वीपीएच हमारी सबसे पहले जो बनती है वो हमारी चार्जिंग आईसी से बनती है। तो हम वीपीएच की लाइन को वेरीफाई बस करेंगे कि ये वीपीएच की लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कंपनी ने यहाँ पे कभी कभी क्या करता है कि दो कॉइल लगा देता है, कभी कभी एक कॉइल लगा देता है। तो मैं यहाँ पे दो कॉइल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट वाला जो कॉइल है, या इसको आप एक तरीके से फ्यूज की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज के लिए लगाया जाता है कि अगर आपका यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हुआ से कॉइल टू पे, अगर उस तरफ कोई शॉर्टिंग हुआ या आईसी में कोई शॉर्टिंग हुआ, तो हमारा वीपीएच यही से डिस्कनेक्ट हो जाए। तो जिसके वजह से यहाँ कंपनी एक फ्यूज की तरह यूज करती है। फिर दूसरा मेरा एक कॉइल है, जो यहाँ ये जो कॉइल है ये बूस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, कोई भी वोल्टेज यहाँ पे बूस्ट होता है वोल्टेज को। तो इसका कॉइल का हेनरी जो होता है वो 10 यूएच का होता है। ये यूएच जो है वो डिफरेंस भी हो सकती है अदर कंपनियों की वजह से ना। यहाँ पे एक एक जैसे एक कॉइल की जगह पे दो कॉइल लगा सकता है 5-5 हेनरी का। तो वो बात बात की है। फिलहाल हम एक यूनिवर्सल लेके चलते हैं कि यहाँ एक कॉइल है। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन को इन्होंने बांट दिया है आईसी में। ठीक है, तो यहाँ हम एक आईसी ले लेते हैं। आईसी जनरली मैं समझाने के लिए 6 पिन का ले लेता हूँ। तो अब बाकी आप इसको 9 पिन में भी फॉलो कर सकते हैं, 12 पिन में भी, और आप 16 पिन में भी कर सकते हैं, 15 पिन में कर सकते हैं। जितने भी है सब में यही चलेगा, बस केवल I2C प्रोटोकॉल की लाइनें बढ़ेंगी या फीडबैक की लाइनें बढ़ेंगी, ये सब बात की बातें है ना। तो यहाँ पे तो लाइट आईसी यहाँ पे हमने ले लिया है, हमने पिन नंबर भी लिख दिया है 1 2 3। यहाँ से नीचे से 4 हो जाता है, यहाँ 5 हो जाता है, यहाँ 6 हो जाता है। तो हमारी जो वीपीएस की पहली वोल्टेज होती है वो हमारे लाइट आईसी में, यहाँ नोच पॉइंट में बना दे रहा हूँ। तो लाइट आईसी में मेरा 6 लेग पे पहले 6 पिन पे आ जाती है। फिर उसके बाद हमको इस आईसी को चलने के लिए एक ग्राउंड चाहिए होता है। तो जो हमारा ये जो कम आईसी है उसको 3 नंबर पे ग्राउंड मिल जाता है, फुल ग्राउंड, इसको बोलते हैं फुल ग्राउंड। ठीक है, तो अब हमारी आईसी जो है एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन एक्टिवेट के बाद हमारी जो लाइनें हैं इस आईसी को चलने के लिए, अब हमारी जो फीडबैक की एक लाइन आती है उसको बोलते हैं CABC। ठीक है, CABC मतलब, और इसका नाम PWM भी रख देते हैं लोग। ठीक है, तो ये पल्स विथ मॉड्यूल, इसको पल्स आता है, मतलब इसमें वोल्टेज आती है 1.8 से लेकर 2.8 तक की वोल्टेज आती है। जितना वोल्टेज इंक्रीज होगा वहां स्विचिंग कराएगा, उतने ही यहाँ पे बूस्ट होके वोल्टेज आगे जाएगी। ठीक है ना। तो अब ये दूसरा जो लाइन हमारी 4 नंबर की है, ये हमारी लाइनें घूम के कॉइल के उस साइड पे रहती है। ठीक है, तो ये हमारी स्विचिंग की लाइन होती है। ये हमारी वीपीएस की लाइन हो गई, यहाँ वीपीएस लिख देते हैं, यहाँ CABC लिख देते हैं, यहाँ SW की लाइन होती है, तो यही लाइन हमारी बूस्ट होती है ना। तो फिर उसके बाद ये जो वीपीएस की लाइन आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे एक डायोड लगी रहती है जिसका सिरा इस तरह से रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इधर से वोल्टेज अगर जाएगी तो आगे पास हो जाएगी, लेकिन अगर इधर से वोल्टेज वापस जाएगी तो आगे पास नहीं होगी। इसीलिए इसका जो दिशा है वो इसी तरीके से होती है ना। तो इसको डी से डोनेट कर देते हैं। ये डायोड है, तो डायोड की जो वैल्यू मैक्सिमम देखी गई है वो 180, 220 ऐसा करके, मतलब इसकी वैल्यू देखी गई है। तो हम जब वीपीएच की जीआर लेते हैं तो हमारी वीपीएच की जो जीआर होती है 370 से लेके 550 तक की देखी गई है। तो हम 500 तक ही ले लेते हैं, 500 तक का जीआर मुझे मिलता है ना। तो जब हमारी जीआर अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे 370 मिली है, तो हमारी जो क्वाइल होती है उसमें कोई भी जीआर नहीं होती है। इसलिए इसको हम जीआर को जीरो मानते हैं कि जितना जीआर यहाँ आएगी सेम जीआर यहाँ आएगी। तो हमारी यहाँ पे जो डायोड है इसके इस साइड में हमारी 370 की जीआर रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमारा यहाँ पे ये 200 प्लस अगर हुआ तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जीआर में वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब ये डायोड का जीआर जुड़ जाएगा। तो 570 से 200 करेंगे, अरे 370 और 200 करेंगे तो 570 का जीआर हो जाएगा। तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारी डायोड क्लियर है। अब हमारी यहाँ से जो पल्स विथ मॉड्यूल होता है ये हमारी एनोड की लाइन में, मतलब कि एलसीडी की एनोड की जो लाइन होती है ये कनेक्ट हो जाती है, और इसी का नाम दे दिया जाता है एनोड की लाइन। जब हम बोलते हैं एनोड पे कितना वोल्टेज आती है, तो हम यहाँ चेक करते हैं, तो यहाँ मुझे 20 से 22 वोल्ट मिलना चाहिए, या आपका मैक्सिमम वोल्टेज मैंने 48 वोल्ट तक भी देखा हुआ है। और सर्किट के हिसाब से और भी वृद्धि हो सकती है, वो आपके एलसीडी के ऊपर होता है। और ये कि यहाँ पे 1.8 की वोल्टेज इंक्रीज होती है या अप डाउन होती है 2.8 तक ना। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहता है। यहाँ एक कैपेसिटर बहुत साइज में थोड़ी बड़ी होती है। इस कैपेसिटर को सभी लोग भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो कैपेसिटर होता है वो थोड़ा सा यूनिक होता है। इस कैपेसिटर का काम ये होता है कि हमारे इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं
इस कैपेसिटर में चार्ज होते हैं। ये कैपेसिटर अपने आप को एक इन्वर्टर की तरह, बैटरी की तरह चार्ज कर लेता है। जब हमको एलसीडी की जरूरत पड़ती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो हमारी जो एलसीडी की कनेक्टर है उसमें जैसे कि 8 एलईडी इधर होती है, ठीक है, और 8 एलईडी उसके जस्ट बगल में होती है। तो हमारी जो ब्लिंकिंग करती है हमारी एलसीडी, तो जैसे कि वो कंटिन्यू ब्लिंकिंग करती है, जितना ये स्विचिंग कराएगा ये 8 एलईडी एक साथ जलेगी। और 8 एलसीडी उसके दो मतलब इतनी तेजी से स्विचिंग होती है कि पता नहीं चलती हमारी आंखों पे। लेकिन अगर हमारी ये 8 एलसीडी जो इसको कैथोड 1 बोलते हैं, कैथोड 2 बोलते हैं ना। तो अभी कैथोड 1 कैथोड 2 को भी यही पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो हमारी ना ये जो लाइट आईसी है इसमें जो 2 नंबर होती है, इसमें कंपनी या तो एनसी छोड़ देगी, ठीक है, या फिर इसको ना कैपेसिटर से जोड़ के इसके ग्राउंड कर देती है, एक मतलब सिक्योरिटी के पर्पज से। तो इस कैपेसिटर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये एनसी भी हो सकती है। लेकिन अभी हमारा जो ये पहली वाली वोल्टेज, पहली वाली जो बॉल है हमारी लाइट आईसी की, ये हमारी एक रजिस्टर से जोड़ के, ठीक है, ये हमारी रजिस्टर से जोड़ के इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, फुल ग्राउंड। तो अब ये यहाँ पे हमारी 10 ओम्स की ये रजिस्टर होती है। इस रजिस्टर का काम होता है ब्राइटनेस को मेंटेन करना, यानी ये फीडबैक का काम करेगी। अगर ये रजिस्टर हमारा ओपन हो जाता है तो हमारी जो ब्राइटनेस है वो कंटिन्यू फिक्स हो जाएगी। तो इसको रजिस्टर को रहना जरूरी है ना। तो ये लाइन हमारा आगे चल के ये 2 विभाग में बढ़ जाती है, एक कैथोड 1 कैथोड 2। तो हमारा के 1 के 2 जो होता है, इसमें एक लाइन ये जुड़ी होती है और दूसरी लाइन हमारी दूसरी वाले एलसीडी के जो एलईडी होती है उसमें जुड़ी होती है। तो इतनी तेजी से ये स्विचिंग होती है कि हमारे आंख को ये लगता है कि कंटिन्यू लाइट जल रही है। लेकिन अगर कभी कभी कुछ मार्केट की एलसीडियां आपने देखी होंगी कि लपलपाहट की तरह आती है, या हमारी ओरिजिनल भी एलसीडी में कभी भी लपलपाहट की आवाज आती है या मतलब दिखाई देती है हमको, तो हम लोग ये कंफर्म हो जाते हैं या तो हमारा के 1 या के 2 हमारा डिस्ट्रॉय, कोई एक लाइन डिस्ट्रॉय हो गई है। तो हम इसको के 1 के 2 को आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम जीआर लेंगे के 1 के 2 पे, तो हमारा 0.9 का जीआर आएगा और फुल बीप आएगा, ठीक है। बीप पूरा आएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि ये लाइन शॉर्ट है, इसमें जीआर को फोकस करिएगा, जीआर आना चाहिए। अब इस लाइट आईसी का इतना ही काम है, लेकिन फिर भी आप इसमें यहाँ देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर की मैंने बात किया है, तो इस कैपेसिटर को ये डिस्चार्ज करता है और चार्ज करता है। ये इसीलिए डिस्चार्ज करता है कि जब हमारा यहाँ स्विचिंग होती है पीडब्ल्यूएम से, तो हमारी जो स्विचिंग होती है बी एस डब्ल्यू में, तो यहाँ पे वोल्टेज हमारी 18 वोल्ट 20 वोल्ट जब होती है, तो एक झटके से ये जो डायोड है वो मेरा ट्रांसफर करता है। फिर उसके बाद फिर ये स्विचिंग करती है, फिर वो 18 वोल्ट बनाती है, 20 वोल्ट फिर ट्रांसफर करती है। तो ये जो दौरान ये जो स्विचिंग करती है तो उसमें बहुत माइक्रो सेकेंड का अंतर होता है। तो जो वो अंतर मेंटेन करता है वो मेरा यही कैपेसिटर ही अंतर मेंटेन करता है, जो अपने आप को चार्ज करती है और डिस्चार्ज करती है। तो इस कैपेसिटर के खोल जाने से भी हमारी लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि सैमसंग में ये दो दो कैपेसिटर बड़े बड़े लगाए जाते हैं, अन्य कंपनियों में एक ही लगाया जाता है ना। तो ये साइज में बड़े साइज में होंगे, इसको ध्यान देना है। और इसके लिए फीडबैक के लिए हो ही गया। लाइट आईसी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट रोल होती है। ये डायग्राम अगर आप लोग समझ गए हैं तो लाइट आईसी के लिए वेरी गुड है। इसमें से अगर हमारा ये कॉइल अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारी यहाँ पे जो एनोड की लाइन है वहाँ पे 3.7 की वोल्टेज नहीं आती है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये लाइन मेरा डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। तो हम अपनी ये कॉइल को फिर से नया लगाएंगे, किसी न किसी लाइट कॉइल के पास से उठाएंगे, क्योंकि इसकी हेनरी में अंतर हो जाएगी ना, अंतर हो जाएगी तो आपका लाइट उतना बूस्टिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई और सवाल आप लोग का बनता हो तो प्लीज उसमें। थोड़ा नेटवर्क कम था तो नहीं नहीं सुन सका, तो इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? जी जी, हमारे यूट्यूब के चैनल पे आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। हमारे चैनल वो का नाम आप लोग जानते ही होंगे, अशोका गुरु, अच्छा ठीक है। गुरु तो देखता हूँ सर, देखता हूँ। हाँ, तो इस पे आपको हो ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ना। मेरा नंबर है तिरानवे ओके छत्तीस सर। सोलह 5000। इस पे आपको ये रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएगी। हाँ तो सर उसको वो इसका अभी स्क्रीन अभी हो स्क्रीन जाएगा शॉट ले रिकॉर्ड? लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हाँ अगर आपको भविष्य में इसका काम देगा आपको। हाँ, काम देगा सर। ये और वो कोई बहुत सवाल है अच्छा किसी का? आपने अपना बहुत अच्छा समझाया सर। और कोई थैंक यू सवाल है टीम। किसी का इससे रिलेटेड? जी गुरु सारे जी, एक टीम क्वेश्चन को। पूछना था। जी। ये सीएबीसी में पल्स 1.8 कब बनेगा सर? डिस्प्ले कनेक्ट रहेगा तब या बिना विदाउट डिस्प्ले का? हाँ, ये डिस्प्ले डिस्प्ले जब हमारा कनेक्ट होता है तो हमारी जो एनोड की लाइन होती है ना, हमारी वही एनोड की लाइन जो है वो डिस्प्ले में वापस जाती है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ एक डिस्प्ले में बना दे रहा हूँ, ये डिस्प्ले का पत्ता है ना, ठीक है। ये हमारा एनोड की लाइन में यहाँ जुड़ी रहती है। ये डिस्प्ले के जो फ्लैश होती है उसमें ही ये स्विचिंग होने के बाद यहाँ से 1.8 आ जाती है।
और ये डिस्प्ले ही डिसाइड थोड़ी करता है आगे कि बढ़ा वन दो, पॉइंट एट हम देंगे कि नहीं। थोड़ी आगे बढ़ा दो। पहले ये बता दो हमें। जी, और कोई सवाल है? और कोई सवाल है? सर ये किसी का भी सवाल? गुरु जी, ये पूछना था। जी। ये एनोड पे 20-22 वोल्ट जो बताया सर, जी। ये कब बनेगा सर, डिस्प्ले लगा रहेगा तब? ये ये हाँ, डिस्प्ले लगा होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले का फीडबैक भी सीपीयू को मिलना चाहिए कि डिस्प्ले मेरा लग गई है। ये एलसीडी कनेक्टर का जो है वो अलग सेक्शन है ना, डिस्प्ले का जी काम करने का तरीका जो है वो अलग सेक्शन है। मैं केवल लाइट आईसी के बारे में बताया हूँ कि लाइट आईसी में क्या कैसे काम होता है, ठीक है ना। तो ये जी सर। एलसीडी जब कनेक्ट होगा तभी हमारा ये पीडब्ल्यूएम वर्क करेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमेशा पीडब्ल्यूएम एलसीडी से ही आती है? तो ये बातें हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे कि ये 100% नहीं है ना। 50% ऐसा होता है कि ये सीएबीसी की लाइन जो है हमारी, जो हमारी पावर आईसी से इनबिल्ड हो जाती है, ठीक है, पीएम। जी ठीक है, तो ये हमारी ये लाइन यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, मतलब एलसीडी से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। लेकिन ये पावर आईसी से फिर हमारी एलसीडी में कनेक्ट होती है, तो ये दोबारा फिर हमारी फीडबैक से ये चली जाती है एलसीडी में। लेकिन इसका कनेक्शन जो होता है पावर आईसी से होती है, क्योंकि ये पावर आईसी बार बार चेकिंग करेगी कि एलसीडी लगी है कि नहीं। जब एलसीडी लगेगी तभी पीडब्ल्यूएम की लाइन को वोल्टेज देगी वो। ठीक है, तो जितना कम वोल्टेज यहाँ रहेगी उतना लाइट कम रहेगी, जितना अधिक ये वोल्टेज इंक्रीज होगा उतना आपका वोल्टेज ब्राइटनेस और जब लगा तेज देगा करते हैं तो वहाँ वोल्टेज बढ़ती है। जी। टेंशन है। ये कुछ कर रहे हैं आप लोग? नो सर। जी, और कोई सवाल बच रहा हो किसी का लाइट सेक्शन से तो पूछ सकता है। अब देखिए, अब आगे के सर्किट में क्या हो रहा है। जैसे ये 9 पिन की हो गई ना, तो 9 पिन की हो गई तो मान लो सपोज दैट यहाँ 3 पिन मैंने बढ़ा दिया ना, तो अब ये जो एक पिन है इसमें अब ये फीडबैक की लाइन चलेगी कि हमारी जो बूस्ट हुई है वोल्टेज वो हमारी बूस्ट हुई कि नहीं। फिर उसके बाद एसडीए एसडीएल की लाइन बढ़ जाएगी, ठीक है, एसडीए और एससीएल, ठीक है, एसडीए एससीएल, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन की लाइन बढ़ जाएगी। हैंड राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि ये फीडबैक लेगी आईसी, तो यहाँ पे डिजिटल आईसी बन जाती है। ये एनालॉग आईसी होती है वो 6 लेग की, और जब ये 9 लेग होता है, 9 लेग या 12 लेग या 15 लेग जब होती है तो ये डिजिटल की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ फीडबैक कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे अब ये 12 अगर लेग की हो जाएगी तो फीडबैक दो जगह से लेने लगेगी। आपका बूस्टिंग कितना हो रहा है, फिर एनोड के आगे बूस्टिंग कितना हुआ है, एनोड पे पूरा प्रॉपर वोल्टेज मिला कि नहीं, फिर उसके बाद ये आपकी पल्स की फीडबैक क्या है, आईसी की ये वीपीएच की फीडबैक क्या है। तो ये जो फीडबैक की कम्युनिकेशन की लाइन बढ़ती है, केवल वही डिफरेंस होती है, बाकी सभी आईसीयू का काम सेम होता है। तो सबका जो सार है, जो मूल मंत्र है, वो 6 लेग में ही क्लियर हो जाती है। बाकी सभी लोग कहते हैं ना कि 9 लेग का आईसी को भी हम 6 लेग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 12 लेग के आईसी को भी मैं 6 लेग से लगा के काम करा सकता हूँ। 15 लेग की आईसी है तो भी मैं उसको फीडबैक के यूज में ले सकता हूँ। तो जब जब आईसीयू की जब काउंटिंग बढ़ती है तो यहाँ K1 K2 K3 K4 ऐसे बढ़ने लगती है। तो ये एलसीडी की जो ये लाइनें होती है K1 K2 की, वो बढ़ती जाती है, तो ब्राइटनेस हमारी और अच्छे से ग्लो करती है। ठीक है, तो वो सब लाइनें बढ़ने की वजह से कोई है वो हमारा, जैसे K1 K2 K3 K4 हो गया, तो मैं उसी को यही पे अगर कन्वर्ट कर दूं तो कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो उसमें हम अपना फीडबैक या K1 की लाइनें या इस तरीके की लाइन बढ़ती है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, उसको आप अपने आपस में जंपर करके भी उसको काम कर सकते हैं। और कोई सवाल है लाइट सेक्शन से लेकर? किसी का सवाल नहीं है? ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोशिश करिएगा कि और कोई प्रॉब्लम होगी तो समझ लीजिएगा।